खुशियों की बौछार, अपनों का प्यार, ऐसा हो दिवाली का ये त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और हाजिर हूं लेकर दीपावली की एक खास पेशकश। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि देश के बड़े त्योहारों में से ये त्योहार माना जाता है। प्रकाश के इस पर्व को लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपावली उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक चलता है, जिसमें महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है और ये दिन भाई दूज के दिन ये त्योहार समाप्त होता है। प्रकाश और उल्लास का पर्व दीपावली पूरे भारत में अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग कारणों से मनाते हैं। तो देखिए हमारी खास पेशकश कि आखिर दीपावली किन कारणों में खास है। भारत देश की खूबसूरती की बात कर लें तो इसका अंदाजा इसमें मनाए जाने वाले त्योहारों को लेकर लगाया जा सकता है। समय समय पर बदलते मौसम के साथ यहाँ पर त्योहारों का मौसम भी आता रहता है। कभी ये देश होली के रंगों में सराबोर हो जाता है, तो कभी ये देश भाई बहन के अटूट प्यार रक्षाबंधन के लिए जाना जाता है। कभी ईद की सिमैयां इस देश को महका देती हैं, तो कभी ये देश दिवाली पर दीपकों की चकाचौंध से चमक उठता है, तो कभी इस देश में बैसाखी की थाप देखने को मिलती है। यही वो कारण भी है कि भारत त्योहारों का देश भी कहा जाता है। भारत में हिंदू धर्म की बात कर लें तो यहाँ होली, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मना। दीपों का त्योहार दिवाली, बिछड़ों की मनोहार दिवाली, जीवन का श्रृंगार दिवाली, उजाले की पहचान दिवाली, सबको शोभाशिष्ट दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार हिंदुओं के मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। इस त्योहार की खास बात यह है कि सभी धर्मों के लोग इसे मनाते हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए रोशनी का ये त्योहार दिवाली बहुत ही खास है। उत्तर भारत में इस त्योहार को भगवान राम की अयोध्या वासियों के रूप में मनाया जाता है। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। जैसा कि त्योहारों के महत्व की बात की जाए तो त्योहारों के बाद हम जीवन में एक नए शुरुआत करते हैं तथा हर त्योहार पर हम कुछ ना कुछ बुराइयों को अपने जीवन से त्यागते हैं, जिससे एक आदर्श जीवन की प्राप्ति होती है। देश की संस्कृति तथा रीति रिवाजों और देवी देवताओं के महत्व को सभी के सामने प्रकट करने के लिए हम कई त्योहार मनाते हैं जो हमारी संस्कृति को सुशोभित करते हैं। मानव जीवन अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। अपने जीवन काल में उसे अनेक प्रकार के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इसमें अगर हम ले लें तो इतना अधिक व्यस्त हो जाता है इंसान कि अपनी व्यस्त जिंदगी के कारण स्वयं के मनोरंजन आदि के लिए समय निकालना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में त्योहार उसके जीवन में सुखद परिवर्तन लाते हैं तथा उसमें हर्षोल्लास व नवीनता का संचार करते हैं। त्योहार अथवा पर्व सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं व पूर्व संस्कारों पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक समुदाय, जाति व धर्म की मान्यताएं होती है, उसी प्रकार इन त्योहारों को मनाने की भी विधियों में भिन्नता होती है। दिवाली देश का बड़ा त्योहार है, इसलिए इसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों को सजाना हो या उसकी मरम्मत करवानी हो, घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदना हो या फिर गिफ्ट देने के लिए मिठाइयाँ और कपड़े, इन सब कामों की लिस्ट पहले ही बन जाया करती है। तो कुछ लोग भोजन, मिठाई और कपड़े देकर मजदूरों और गरीबों की मदद भी किया करते हैं। कोई पर्यावरण को अनुकूल पटाखा इस्तेमाल करता है, तो कोई वृद्ध आश्रम या अनाथालय में बुजुर्गों और बच्चों के साथ समय बिताता है। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। लोग अलग अलग तरीके से दीपावली के त्योहार को मनाते नजर आते हैं।
दिवाली हर साल खुशियों का बौछार लेकर आती है, क्योंकि ये अकेले नहीं आती। अपने साथ दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्योहार साथ लेकर आती है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो लगभग 1 महीने पहले से ही दिवाली को लेकर बाजारों में धूम देखने को मिलती है। बाजारों में सजावट शुरू हो जाती है। बाजारों में दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों में पूरा जोश देखने को मिलता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक स्कीम के साथ कंपनियां मैदान में उतर जाती हैं, तो वहीं पर दुकानदार अपनी ओर से खरीद कर गिफ्ट आइटम का लालच दे रहे हैं। इन दोनों दिवाली के लिए मार्केट में अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम, कैंडल्स, शॉपिंग्स और तमाम होम अप्लायंसेस की भरपूर रेंज मार्केट में मौजूद है, वो भी पूरे तामझाम वाली स्कीम के साथ। दीपावली को लेकर बाजार गुलजार हो गया है। लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों की तरफ से कैशबैक ऑफर्स व फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। ग्राहक टीवी, फ्रिज से लेकर के एसी, कूलर की खरीदारी भी कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक इस बार पिछले साल की अपेक्षा 2 गुना कारोबार होने की उम्मीद है। बाजार में रौनक से दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान भी आ गई। और आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस बार दिवाली के त्योहार का सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। त्योहारों की बात हो और खासकर दिवाली की और मिठाइयों की बात हो तो मजा फीका सा पड़ जाता है। स्वीट शॉप कॉर्नर भी त्योहारों को लेकर देखते हुए कई वैरायटी की मिठाइयां और दूसरे खाने पीने के सामान को आकर्षित सजावट के साथ रखते हैं। मिठाइयों में चॉकलेट और फ्रूट फ्लेवर की अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर फोकस किया जाता है। दिवाली फेस्टिवल सभी के लिए बहुत खास होता है। महीने भर पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। घर की सफाई है, नए कपड़े और दिवाली के दिन कई सारी मिठाइयाँ भी लाई जाती है। बदलते दौर में जब सब कुछ बदल रहा है, ऐसे में मिठाई बाजार ने भी अपना अंदाज चेंज कर दिया है। अब जब तक पारंपरिक आकार व रूप से मिठाइयाँ बिकती थी, लेकिन अब नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए स्वीट्स दुकानदार तरह तरह की डिजाइनिंग में मिठाइयाँ बना रहे हैं। और इन मिठाइयों की पैकिंग भी ऐसी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो वहीं पर दिवाली की मिठाइयां फीकी ना पड़े, इसको लेकर आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। दिवाली और भैया दूज जैसे त्योहारों पर मिठाई की जम के खरीदारी होती है। फेस्टिवल सीजन में मिलावट का बाजार भी गर्म रहता है। सिंथेटिक दूध, मेवे और खोए से बनी मिठाइयों में मुख्य रूप से 2 चीजों की मिलावट होती है। खोए में स्टार्च और दूध में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। दीपावली पर बिकने वाली मिठाइयां हम सब की सेहत को बिगाड़ने की गारंटी देती हैं। और मिठाइयों में मिलावट के डर से इस फेस्टिवल सीजन में चॉकलेट की डिमांड काफी बढ़ जाती है। त्योहारों की हम बात कर रहे हैं। त्योहारों पर मिठाइयों के जरिए खुशियों को बांटा जाता है। मुंह मीठा किए बिना तो त्योहार ही अधूरा सा लगता है। दीपावली और अन्य त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत होती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे व मिठाइयों में मिलावट करके उसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोगों के बीमार होने, उल्टी, दस्त, घबराहट, मौत के रूप में भी सामने आता है। इसी के लिए खाद्य विभाग ने भी एक अभियान शुरू किया था, जिसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कहा जाता है। दीपों के सब दिवाली को लेकर बाजार में काफी चहल पहल होने लगी है। दूसरी तरफ से कुम्हार भी इस प्रयास में लग जाते हैं कि उनकी दिवाली कहीं फीकी न रह जाए। साथ ही माँ लक्ष्मी और देवी देवताओं की आरती के लिए जलाए जाने वाले दीपक और घर को रोशन करने के लिए दीपक की कमी कम ना हो जाए। कुम्हार दीपावली को लेकर दीपक तैयार करने लग जाते हैं। दिवाली और छठ आते ही मिट्टी कार्य से जुड़े कुम्हार समाज के लोग इन दिनों दिया बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। कुम्हार के चाक तेजी
से घूमते नजर आते हैं। दीप, घड़े और फुलझड़ियां सहित विविध मिट्टियों की वस्तुओं के बनने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, लेकिन महंगाई और चाक की मिट्टी की अनुपलब्धता कुम्हारों को काफी खल रही है। सदियों से मिट्टी के बनाए गए दीपक को घरों में जलाकर हम दिवाली मनाते आए हैं, लेकिन आज के समय में बाजार में दीपक को और मिट्टी के महक को जैसे कम ही कर दिया गया हो, जिसके चलते कुम्हार बदहाल हुए जा रहे हैं। महंगाई और बढ़ता हुआ व्यापार कहीं कुम्हारों को कहानी न बना दे। दिवाली को मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है और इसलिए ये समय कीटों और फफूंदियों आदि के पोषण का समय होता है, अर्थात इस समय कीड़े मकोड़े अधिक हो जाते हैं क्योंकि इनको सही वातावरण मिलता है। इतने अधिक कीट भयानक बीमारी पैदा कर सकते हैं। दीपावली के उपलक्ष्य पर घरों की सफाई भी की जाती है, जिससे कीटों का खतरा कम हो जाता है और घी और तेल के दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। हमारे जीवन में दिवाली का एक खास महत्व ये भी है कि हमें जीवन की एक नई दिशा की ओर लेकर जाती है, क्योंकि ये प्रकाश का त्योहार है और ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व होता है। दिवाली को लेकर हमारी खुशियों का अनुभव है। दिवाली वह त्योहार है जो अंधेरे के बाद उज्जवल का प्रतिनिधित्व करता है, बुराई पर जीतता है। साधना प्लस के लिए प्रवृत्त दीक्षित के साथ पूजा जोशी की रिपोर्ट। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन नोहर के डायरेक्टर महेश शर्मा भादरा रोड नोहर हनुमानगढ़ की तरफ से सभी देश और प्रदेशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नोहर का एकमात्र विद्यालय, नोहर का एकमात्र आईएएस, आरएएस व नीट व इंजीनियरिंग क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाला विद्यालय, खुला व शांत वातावरण, सभी कक्षाओं में एसी व संपूर्ण सुविधाओं से युक्त नोहर का एकमात्र विद्यालय। अपने बच्चों के प्रवेश से पहले विद्यालय का विजिट जरूर करें। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही उज्जवल हो और आप ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचे, सबको धन लाभ हो, अच्छे अवसर प्राप्त हो। मैं अपाला स्कूल का ओनर महेश शर्मा आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने स्कूल के बारे में आपको कुछ सूक्ष्म रूप से बताना चाहूँगा, जिसमें हम यहाँ पर अपाला स्कूल एक सीबीएसई का स्कूल है जो कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर वो सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे नोहर के बच्चे ये महसूस ना करें कि हम मेट्रो सिटीज में जाकर जो सुविधा प्राप्त कर सकते थे वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर अपाला स्कूल के अंदर उपलब्ध कराई है, जिसमें हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल कंप्यूटर लैब है, सारी की सारी क्लासेज स्मार्ट क्लासेज हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से बच्चों को 3D के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है, जिससे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेज स्पेशल रूप से 3D के अंदर पढ़ाई जाती है, जिससे कि बच्चों की समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। और 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हायर कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को फाउंडेशन क्लासें भी यहाँ पे दी जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि इस वर्ष
आईआईटी का टॉपर नव्य हिसारिया जो कि इसी स्कूल और इसी क्षेत्र से है, जिसने आईआईटी मेंस के अंदर 100% अंक प्राप्त कर पूरे भारतवर्ष में प्रथम रैंक प्राप्त की और आईआईटी एडवांस के अंदर 20वीं रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता और स्कूल का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके अलावा इसी स्कूल से आईएएस राहुल मोदी जो कि 2020 के अंदर सेलेक्ट हुआ है, आज आईएएस के पोस्ट पे, कलेक्टर की पोस्ट पे उसकी नियुक्ति हुई है। ये सब छात्र यहीं से अपाला स्कूल से ही पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा हर वर्ष नीट के अंदर 8-10 बच्चे बिना किसी कोचिंग के, आईआईटी के अंदर 7-8 बच्चे बिना किसी कोचिंग के सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कि यहाँ के उत्कृष्ट और क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे हायर फैकल्टीज की बदौलत ये सब कुछ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। स्पेशल बसेज हैं, 25 बसों के माध्यम से हर बच्चे को प्रत्येक घर से बिठा के लाया जाता है और घर पे पुनः छुट्टी होने पे छोड़ा जाता है। और यहाँ पे हाइजेनिक कंडीशंस, स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही हाइजेनिक है, प्ले ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल की टीम में। अभिनव एकेडमी की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर गोपाल गोदारा सर्जिकल एवं मैटरनिटी हॉस्पिटल की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ग्राम विकास अधिकारी रामपाल सिंह और सरपंच वागा राम परमार, उप सरपंच ग्राम पंचायत नौरवा, समस्त वार्ड पंच की ओर से दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच पार्वती देवी, ग्राम पंचायत भोरड़ा आहोर, ग्राम विकास अधिकारी रामपाल सिंह, उप सरपंच और सभी वार्ड पंचों की ओर से दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैसर्स रामोतार स्टोन कंपनी सिकंदरा दौसा की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैंडीक्राफ्ट स्टोन के कारीगरों द्वारा पत्थर की कलाकृति की जाती है, जिसमें मंदिर, जालिया, गार्डन, ऑर्नामेंट्स एंड फ्लावर पॉट मूर्तियाँ, स्टैचू का कार्य किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर रामोतार सैनी, पता जयपुर, आगरा, राजमार्ग, डाबर ढाणी, सिकंदरा दौसा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9414071496। नरेंद्र टिम्बर मर्चेंट एंड फायरवुड सप्लायर्स सिकंदरा की ओर से सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेश में सुख शांति की कामना करता हूं। हमारे यहाँ कीकर, बबूल की जलाऊ और टिम्बर लकड़ी उचित रेट पर मिलती है। प्रोपराइटर गिरिराज प्रसाद, भागचंद सैनी, फर्म नरेंद्र टिम्बर मर्चेंट एंड फायरवुड सप्लायर्स सिकंदरा, श्री श्याम टिम्बर मर्चेंट एंड फायरवुड सप्लायर्स, सपना फायरवुड सप्लायर्स, बांदी कुई रोड, सिकंदरा दौसा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9414457443। मैं गिरिराज प्रसाद सैनी, प्रोपराइटर नरेंद्र टिम्बर मर्चेंट सिकंदरा, सभी देश व प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व प्रदेश में सुख शांति की कामना करता हूं। शिवाय हॉस्पिटल, बांदी कुई रोड, सिकंदरा की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्थापक सुरज्ञान सैनी, ठेकेदार सरुंडला वाले, डायरेक्टर डॉक्टर आरपी कटारिया, डायरेक्टर डॉक्टर के.एम. कटारिया। सुविधाएं: रंगीन सोनोग्राफी सुविधा, 24 घंटे उपलब्ध एक्सरे सुविधा, नॉर्मल जटिल डिलीवरी सुविधा, लैब सुविधा,
एम्बुलेंस सुविधा, ऑपरेशन विशेषताएं, बिना चीरे के बच्चेदानी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, बवासीर हार्निया का इलाज, पित्त की थैली की पथरी, प्रोस्टेट आदि का दूरबीन व हाथ द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, सभी सुविधा युक्त क्षेत्र में एकमात्र हॉस्पिटल। पता SH 25 बांदीकुई रोड, सिकंदरा, जिला दौसा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9694829760। सरपंच कैलाश देवी व समाज सेवी गोपाल तिवारी ग्राम पंचायत निम्बाड़ा पंचायत समिति करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, साथ ही स्वस्थ भारत मिशन के तहत गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखें। सरपंच मुरलीधर जोशी ग्राम पंचायत लादुवास व समाज सेवी अभिषेक जोशी करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राजस्थान आम आवाम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली और केकरा की मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब स्वस्थ रहे, अच्छी तरीके से दीपावली के लिए जगमगाए, अपने जीवन में प्रकाश आए, यही मेरी कामना है। सरपंच पुष्पा टाक व समाज सेवी राधेश्याम टाक ग्राम पंचायत करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, साथ ही स्वस्थ भारत मिशन के तहत गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखें। सत्यनारायण कोमल पूर्व भाजपा प्रत्याशी कल्याणीपुरा अजमेर की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरपंच सुरेश चंद्र सालवी ग्राम पंचायत रामपुरिया करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सोहन सिंह रावत सरपंच दांता पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की अनेकों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरपंच सुरेश चंद्र सालवी ग्राम पंचायत रामपुरिया करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं राजेंद्र कुमार सुरगड़ा करेड़ा प्रधान सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए और भगवान से कामना करता हूं सभी स्वस्थ रहे। जय श्री राम। सरपंच कमला देवी लुहार ग्राम पंचायत बेमाली करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है